का जो प्रथा चली आ रही है, अगर मैं बात करूं जनशक्ति की या इससे पहले रुद्र जो सोसाइटी है, और आज के डेट में यहाँ पर कलेक्ट्रेट में देख रहे हो आप कि यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ पर LUCC नामक की जो सोसाइटी यहाँ पर आई थी, और उन्होंने यहाँ पर उत्तरकाशी के जो हमारे सीधे साधे लोग हैं उनको बरगलाया कि कृषि मंत्रालय द्वारा ये सर्टिफाइड है, यहाँ पे किसी प्रकार कोई कमी नहीं है। इससे पहले जो कंपनी आई थी और भाग के चली गई और करोड़ों रुपए का यहाँ पे हमारे स्थानीय लोगों पे जो एक चपत लगाई है उसे वो भाग है। लेकिन आज की डेट में LUCC नाम की जो सोसाइटी है उन्होंने भी जो कम से कम जो 7-8 करोड़ के लगभग उत्तरकाशी, अगर मैं बात करूँ चिन्याल छोड़ के, तो कम से कम 7-8 करोड़ का वहाँ पे जो है चूना लगाकर भाग गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे यहाँ पर हमारे जितने भी LUCC में जितने भी एजेंट्स थे या लाभार्थी थे, आज उनका पैसा पूरा डूब गया है। तो जानना चाहते हैं इस LUCC के बारे में कि आखिर लोग इस प्रलोभन में क्यों आते हैं। यहाँ पर हमारे साथ बरतवा जी हैं, ऋषिकेश से आप आए हैं। सर ऐसा क्या है, जब आपको मालूम है कि उत्तराखंड में इस प्रकार के जो लुटेरे आ रहे हैं, सोसाइटी आ रही है, सभी लोग यहाँ पर जो अपना 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये का पर मंथ का यहाँ पर जो RD खोलते हैं, और ऐसे भी एक बार नहीं, पहली बार नहीं, कई बार भी हो चुका है, फिर भी लोग जो है इस प्रलोभन में आते हैं। धन्यवाद सर आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है। कारण जब हमें ये दिखाया जाता है कि सहकारिता मंत्रालय में, कृषि मंत्रालय में इसका रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर है इसका MSCS/639/2012 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। और रजिस्ट्रेशन इसका हेड ऑफिस जो है उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में है। गाजियाबाद में जब इनका रजिस्ट्रेशन हुआ तो उन्होंने वहाँ से दिल्ली और उत्तराखंड में इसकी शाखाएँ खोली, और जब यहाँ पे इनकी शाखा खुली तो यहाँ पे इन्होंने छोटे मतलब जान पहचान के निवेशकों से उन्होंने निवेशक कराया कि आप RD खोलो। इसमें क्या क्या इन्होंने लोभन दिया है, इसमें जो है कि RD सुकन्या, आयुष्मान योजना, पेंशन प्लान, RD FD MIP के माध्यम से इन्होंने कार्य करवाया। इन्होंने इसमें जो है कोरोना काल में भी इन्होंने एम्बुलेंस चलाई थी, और ATM भी इन्होंने चालू कराया था इसमें। तो लोगों का जो है एक विश्वास हो गया कि हाँ यार इसमें कुछ है, मतलब ये जब इतनी चीज़ें दिखाई दे रही है ग्राउंड बेस पे, तो लोगों ने इसमें तब अपना निवेश किया। और फिर ये उत्तराखंड सरकार में जो है इसका अनुमति प्राप्त हुई। इसकी अनुमति प्राप्त हुई संख्या है 693839 अधिकोष मल्टी स्टेट अनापत्ति 2016-17 में, और 16 जनवरी 2017 को उत्तराखंड सरकार ने कृषि मंत्रालय ने इनको अनुमति प्राप्त। जब इतनी चीज़ कागज़ देखते हुए तो हम हर कोई विश्वास करेगा कि सरकार के उसमें मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा आपको, क्योंकि कागज़ जो जितनी भी फ्रॉड कंपनी यहाँ पर आती है, चाहे वो रुद्रा कंपनी भी यहाँ पर आई थी पहले, बहुत पहले आई थी, या फिर इससे पहले जनशक्ति है, 4 लोगों ने सुसाइड भी किया, हैंगओवर किया है, तो ये सब प्रलोभन देते हैं। बावजूद इसके भी जो है आप लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। जी यही तो सर, हम झांसे में आने का यही तो कारण है कि जब हमें दिखाया जाता है आगे कि ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें देख करके तो हर कोई एक समझता है कि हाँ वाक्य में सही है। हमें जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं कि हाँ ये चीज़ है, तो हम उसी चीज़ को पढ़ते हैं। हम ये चीज़ नहीं देखते कि उसमें टीचर हमें गलत पढ़ा रहा है सही पर, लेकिन हमें तो नए नए विद्यार्थी। जैसे सर इसमें क्या कि 3 इयर्स का जो टाइम टेन्योर है रखा हुआ है, 3 साल, जैसे क्या कि सबकी RD मैच्योर हो गई है, जैसे बता रही थी अभी कोई बहन जी बता रही कि 30 अक्टूबर 2024 को पूरी RD मैच्योर हो गई थी। जब पैसा देने की बारी आ गई, इससे पहले उनका पोर्टल बंद हो गया। पोर्टल बंद हुआ सर इनका 29 अक्टूबर 2024 को, और इससे पहले हमें पता चला कि इन्होंने लोगों की मैच्योरिटी दी है जी, मतलब जुलाई अगस्त तक मैच्योरिटी मिली है। तो कहीं ना आपको ये नहीं लगता कि ये बहुत ही हैंडसम अमाउंट जो है पहले अर्न कर रहे हैं, एक क्या कि पहले दाना फेंक रहे हैं, उसके बाद जैसे उनके यही चीज़ हमने देखा कि इन्होंने पहले प्रलोभन दिया, उसके बाद लोभन जैसे इनको पता चला कि हमारा कोटा ठीक ठाक हो गया, हमें ठीक ठाक पैसे मिल गए, उसका अचानक जो है वेबसाइट जो इनको खुली है, पोर्टल इनका जो खुला हुआ है, वो इन्होंने तुरंत बंद कर दिया, जिससे लोगों को पैसा तो जैसे अभी क्या है, बजट सत्र चल रहा है, जितने भी विधायक है, जितने भी जो है चेयरपर्सन है, स्पीकर है विधानसभा की, या जैसे आप जो है अमित शाह जी को यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर है भारत सरकार के, तो उनके लिए आपको कोई लेटर देने रहे कि भाई आपके द्वारा ये जो है पूरा सर्टिफाइड हो रखा है? सर हमने जो है विधानसभा में जो है 70 विधायक जी को हमने लेटर दे चुके हैं उत्तराखंड जनमंच विकास के माध्यम से, और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी हम स्वयं वहाँ मिले, उन्होंने इसमें बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया। माननीय राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हमारी मुलाकात हुई, उनको भी हमने इस चर्चा में उनसे ज्ञात, उन्होंने संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है इसको मैं तुरंत जो है माननीय सहकारिता मंत्रालय में इसको। सर तो उम्मीद है कि आपका जो 7 करोड़ का जो पैसा है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा? सर हमने इस विषय में अगर पैसा आने की जो चीज़ है, हम जो जिस कानूनी प्रक्रिया से लड़ रहे हैं, अगर हम
मैं आपको बताऊं तो हमने इनको जो लेटर दिए हैं, तो हमने इनको वित्त सचिव भारत सरकार, आयकर विभाग भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, फाइनेंस पाठ समिति उत्तराखंड, मुख्य सतर्कता आयुक्त भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी, सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार, कृषि मंत्रालय भारत सरकार, प्रवर्तन निदेशालय, ऑलमोस्ट आप सभी हमने दे रखे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे पत्र दे रखे कि इसके बाद जो है पत्र देने के बाद अगर नहीं मानते साहब तो हम इसके लिए चाहे हाई कोर्ट जाएं चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएं। जैसे यहाँ पे बड़तवा जी ने बताया कि वास्तव में इन्होंने जो पूरे विभाग को जितने भी मिनिस्टर्स लेवल के लोग हैं, चाहे वो विधानसभा में हो या फिर राज्यसभा में, वहाँ पे जो है इनको पत्र दिया गया कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू। लेकिन अगर पैसा नहीं आता तो मैं फिर भी ये कहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों की, इस प्रकार की जो कंपनी या सोसाइटीज अगर आती है उनके बहकाव में ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे गरीब लोगों का जो बड़ी बड़ी मेहनत से जो पैसा कमाते हैं, फिर आरडी लगाते हैं, अपना जो है फ्यूचर फंड जो है जमा करते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है ये धरना प्रदर्शन चलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर मैं भारत सरकार को, उत्तराखंड सरकार को ये चेताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो फ्रॉड कंपनी है, सोसाइटीज है, उनको किसी प्रकार की कोई सर्टिफाई या ऑथराइज ना करे। पृथ्वी नैथानी, रफ्तार मीडिया, उत्तरकाशी।